Whenever you play a computer game, कोई भी आप computer games खेले होगे अगर, you use the keys WASD2 for the movement. So that is used for all the games. That's the idea we came from. आपका बैकग्राउंड बताइए, बैकग्राउंड। I dropped in third year after launching the startup. मैं आपको ये डील दूं ना दूं, मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, जाके अपनी पहले कॉलेज की डिग्री खत्म करो। वो नहीं हो सकता। तो अब आप क्या चाहते हो हमसे? हमारा विजन है इंडिया में ई स्पोर्ट्स का एक IPL बनाना। आपको मालूम है कितना कॉम्पिटिटिव फील्ड है और कितने लोग ये काम कर रहे हैं? आपका जो ये एटीट्यूड है ना कि 5 होंगी 10 होंगी, वो एटीट्यूड नहीं रखिए। तुक्केबाजी में पैशन परस्यू कर रहे हैं तो वैसे ना करिए। यार मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता आपसे, मैं तो इतना अपमानित हूँ कि मैं यहाँ बैठा क्यों हूँ। गेमिंग आपको पसंद है? आप में से किसको कौन लगा रहता है मोबाइल पे और समथिंग? ये सवाल आप बच्चों से पूछे तो बेहतर होगा। महावीर जी हमेशा लगे रहते हैं मोबाइल पे, पता नहीं क्या करते रहते हैं। But I have often seen you on mobile, so इनका एक मेटा कैरेक्टर भी है जो गेमिंग करता है। महावीर जी का एक मेटा कैरेक्टर भी है जो गेमिंग करता है। हाँ, मेटावर्स में। तो अगर आप लोगों में से किसी को वाकई गेमिंग में इंटरेस्ट है, तो जो हमारा स्टार्टअप आने वाला है वो फंडरेज गेमिंग में ही करने जा रहा है, तो सीधे बिना लेट किए, बिना देर किए सिद्धार्थ और उनकी टीम को हम बुलाते हैं। हालांकि जो स्टार्टअप का नाम है वो काफी अट्रैक्टिव है, उनसे पूछना भी पड़ेगा। दैट इज WASD e-sports। प्लीज वेलकम सिद्धार्थ एंड टीम। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए WASD e-sports क्या है ये? मतलब समझ नहीं आ रहा। So, जो गेमर्स होते हैं वो काफ़ी रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से। Whenever you play a computer game, कोई भी आप computer games खेले होगे अगर, you use the keys WASD2 for the movement. So that is used for all the games. That is that's the idea we came from. कब से आप लोग गेम खेल रहे हैं? बचपन से। और शायद इसी ने इनको इंस्पायर किया कि आप उसके लिए फंड रेज करने के लिए यहाँ पहुँच गए। चलिए, मुझे लगता है हमारे हॉर्सेस जो है, हालांकि इसमें अभी बात हो रही थी कौन बच्चा है कौन बड़ा है, ये बातें हो रही थी, तो दे आर नॉट, आई डोंट नो वेदर दे आर इंटरेस्टेड और नॉट गेमिंग के लिए एग्जैक्टली, लेकिन आपकी सोच के लिए और आगे आप जो करना चाहते हैं उसके लिए हो सकता है इनमें से कोई इंटरेस्टेड हो। तो शुरुआत करते हैं बिना लेट किए, आप पिच करिए, देखते हैं हमारे हॉर्सेस क्या कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। हॉर्सेस, आप सबने वीडियो गेम्स जैसे PUBG और फ्री फायर के बारे में सुना होगा और लोगों को पैशनेटली उसको खेलते हुए भी देखा होगा। तो इसी तरह लाखों बच्चे हैं हमारे देश में जो एक अपॉर्चुनिटी की सर्च में हैं इस ई स्पोर्ट्स के चाह को एक करियर अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए। जिस तरह विदेश में काफ़ी कॉमन है कि लोग एज अ करियर ऑप्शन ई स्पोर्ट्स को परस्यू कर पाते हैं, उसी तरह हम हमारे देश के लाखों बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि वो भी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ग्रो कर सके और उस लेवल पे पहुंच सके कि उसको वो करियर बना सके। मैं हूं अमय, ये है सिद्धार्थ और ये है हिमाद्री। हम हैं को-फाउंडर्स WASD e-sports के। तो हम जब भी अपना बिजनेस मॉडल किसी को एक्सप्लेन करने जाते हैं तो हमें सबसे पहला सवाल यही आता है कि ई स्पोर्ट्स होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हम IPL से एक छोटा सा रेफरेंस लेंगे। तो जैसे IPL में डिफरेंट टीम्स एक कॉमन प्राइस पूल के लिए compete करते हैं और वो व्यूअरशिप जनरेट करता है इन रिटर्न। सिमिलरली ई स्पोर्ट्स में भी प्लेयर्स डिफरेंट कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलते हैं एक कॉमन प्राइस पूल के लिए, विच ऑल्सो इन टर्न जनरेट्स व्यूअरशिप। बस डिफरेंस ये है कि IPL में क्रिकेट खेला जाता है और ई स्पोर्ट्स में वीडियो गेम्स खेले जाते हैं। इंडिया में ई स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि यहाँ पे प्लेयर्स लोग को रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, ना ही एज अ करियर इसको ग्रो कर पाते हैं वो। अगर हम इंडिया में मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात करें तो सबसे अव्वल नंबर पर IPL आता है। तो अगर एक छोटा सा कंपैरिजन देखा जाए तो साल 2021 में IPL का प्राइस पूल 25 करोड़ था, जबकि ई स्पोर्ट्स का प्राइस पूल 15 करोड़ था। This figure is expected to reach 65 crores for IPL in 2025 and around 100 crores for esports in the same year, that is 2025. इंडिया में आज के डेट पे 1.5 लाख प्रोफेशनल प्लेयर्स है। By the year 2025, this figure is expected to reach around 10 lakhs. इंडिया में esports आज एक 300 करोड़ का मार्केट है। In a matter of 3 years, it is going up to 1100 crores. जैसे कि इन्होंने पहले बोला, अगर 2 मेजर गेम्स की बात करें
जैसे पबजी और फ्री फायर, आज की डेट में एटलीस्ट 10 से 20 करोड़ यूजर्स इन दोनों गेम्स में एंगेज्ड है। सो हम एक गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, हमारा एक ऐप है जिस पे यूजर्स आते हैं कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलने के लिए, जैसे ये पबजी एंड फ्री फायर, और उसको खेल के अपने स्किल्स को यूज़ करके रियल कैश रिवॉर्ड जीतने के लिए। हमारा विजन है इंडिया में ई स्पोर्ट्स का एक IPL बनाना। जितने 10 करोड़ बस 20 करोड़ यूज़र्स इन्होंने बताया, हमारा टारगेट है उन 10-20 करोड़ यूज़र्स में से 10% को टारगेट करके उसका भी 1% लोगों को अगर हम अपने पेइंग कस्टमर बना सके, फॉर एग्जांपल 1 लाख लोगों से अगर हम 100 रुपये ले सके, उसका एक 1 करोड़ का प्राइस पूल एक इवेंट पे ऑर्गेनाइज कर सके, एंड फिर उसके बाद मीडिया राइट्स एंड वगैरह स्पॉन्सरशिप वगैरह में बेच सके, तो इससे हम लोग एक करियर अपॉर्चुनिटी डेवलप कर सकते हैं। तो अभी तक आप क्या तीनों किया, का अभी तक क्या background किया क्या है? आपने अपने बिजनेस में? कितने ई स्पोर्ट इवेंट्स आपने होस्ट कर चुके हो? सो करेंटली वी आर कम्प्लीटली ऑनलाइन। अभी हम लोग ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। हम लोग एक मीडिया टेक कंपनी बनना चाहते हैं। नहीं कितने इवेंट, वो जो पूछ हम रहा है लोग कितने डेली इवेंट? टूर्नामेंट मैचेस अपने ऐप के कराते हैं, अभी कराते हैं, हर online। आर में। कितने एक्टिव कस्टमर्स हैं, क्या प्राइस पूल बनाया है, आपके क्या रेवेन्यू बने हैं, उस पर थोड़ा प्लीज बात करिए। और एक बार पहले बैकग्राउंड सुन लेते, तीनों का क्या बैकग्राउंड है? हाँ। फाउंडर्स का। स्टार्ट सिद्धार्थ करना चाहेगा क्योंकि इसने पहले आइडिया लाया है। सो इसकी शुरुआत तो काफ़ी पहले से हुई थी। मैं गेम्स का बहुत शौकीन रहा हूँ, मतलब गेम्स मैंने काफ़ी खेला है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने ई स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चालू किया जो कॉलेज फेस्ट्स में होते हैं, राइट। सो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, प्राइज जीता। नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हम लोग ने खुद अपने कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया और उससे भी हमने काफ़ी पैसा बनाया, मतलब इस प्लेयर से ज़्यादा हम लोग ने एज ऑर्गेनाइजर बनाया। तो वहाँ पे एक हल्का सा आइडिया आया कि बीइंग एन ऑर्गेनाइजर इज़ वेरी टू मेक अ गुड आपका मनी। बैकग्राउंड बताइए, बैकग्राउंड। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर बैकग्राउंड ही है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है सिम्बाइसिस। आप तीनों सबने जन एक graduation दूसरे कर को लिया कैसे जानते हैं? हम लोग एक्चुअली यही जो प्रोसेस था, थर्ड ईयर में हम लोग ने फिर लॉन्च किया प्रोडक्ट, और उसके बीच हम लोग एक लॉकडाउन के टाइम पे एक कोवर्किंग स्पेस में हम तीनों मिले। हम लोग वैसे दोस्त थे पहले से, ये हमें मिले हैं वहाँ पे, तो इन लोग ने जंप इन किया। दे आर ऑल्सो गेमर्स, तो इनको भी काफ़ी इंटरेस्ट है। कहाँ से इंजीनियरिंग की? पुणे। नागपुर से हूँ मैं। But I dropped in third year after launching the startup. So you're a fresh college graduate. Yeah, kind of. Why did you drop? So I had 2 reasons. I mean, मेरा थर्ड ईयर में मैंने ये स्टार्ट किया था, एंड इनिशियली मेरे को 1000 कस्टमर मिल गए थे। मेरे पास 1 लाख का चेक था कि आइदर आई हैव टू गो एंड पे द कॉलेज फीस और स्टार्ट द स्टार्टअप। सो वो छोड़ के मैंने ये परस्यू किया। मैं आपको ये डील दूं ना दूं, मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, जाके अपनी पहले कॉलेज की डिग्री खत्म करो। वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सो एक्चुअली थर्ड ईयर में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था फैमिली में, एंड वो लास्ट वो पैसा था जो हम लोग को मेरे पास था। अगले साल का भी फीस का ऐसा पैसा था नहीं। सो आई थॉट कि बेटर टू डू बिजनेस, क्योंकि उसमें काफ़ी मुझे 1 साल के अंदर ही काफ़ी कुछ सीखने मिल गया था, एंड मैंने अपना वेब डेवलपर और डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स भी लेना चालू कर दिए थे। सो वहाँ से भी एक छोटी अर्निंग चालू हो गई थी। सो दैट्स वाई। तो अभी अब जो पहले सवाल पूछा, आप कितने गेम्स करा चुके हो, कितना पूल बना चुके हो, क्या रेवेन्यू है, क्या नेट कितना बच रहा है, क्या अवार्ड्स हैं, वो बताओ। सो हम लोग अभी 1 साल से ऑपरेशनल है। उसमें से हम लोग 6 to 8 मंथ्स रनिंग रहे, क्योंकि कुछ टेक्निकल वगैरह दिक्कतें थी उस वजह से। उसमें हम लोगों ने 3.5 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया। मोस्टली हम लोग ने यूज़र से लिया है, यूज़र्स को से एंट्री फी लेके उन्हीं को हम पैसा वापस दे देते हैं एज अ प्राइज मनी। आपने नेट कुछ नहीं बचाया? नहीं। और स्पॉन्सरशिप मिली, व्यूअरशिप कितनी है? व्यूअरशिप अभी हम लोग की 1 लाख क्रॉस हुई। हम लोग ने अपने यूट्यूब जस्ट लॉन्च किया था। अच्छा, और स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है? अभी नहीं, अभी हम लोग उस पर फोकस नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हो हमसे? सबसे पहले तो हम लोग कॉलेज से निकले हुए ग्रेड्स हैं, तो हमको ऑब्वियसली वो तो हम आपको बहुत आशीर्वाद और बधाई और संवेदना दे देंगे, लेकिन पैसे के मामले में क्या चाहिए? 60 lakhs for 5% इक्विटी ऑफ द कंपनी। ऐसा क्यों? इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन अगर मैं बात करूँ तो नहीं, आपने क्या प्रोजेक्शन क्या है वो मुझे इस साल हम लोग विदाउट फंडिंग इजीली वी कैन डू 10 lakhs, ठीक है। उसके ऐसा, और अभी बिजनेस हम लोग का वो है नहीं जो हम लोग करना चाहते हैं। मतलब अभी बिजनेस प्री सीड मनी हम लोग रेस करना चाहते हैं। अभी बिजनेस एट स्केल कुछ और होगा। आपको मालूम है कितना कॉम्पिटिटिव फील्ड है और लोग कितने लोग ये काम कर रहे हैं? हाँ, सो और विदेश में भी कर रहे हैं, और ऑनलाइन होने के कारण फर्क नहीं पड़ता। मैं टिम्बकटू से प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ चाहे बॉम्बे से चला रहा हूँ, तो आप कैसे compete करेंगे 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख से? इट्स नॉट दैट टफ। सबसे पहली चीज़ तो अभी इंडस्ट्री में सबसे बड़े प्लेयर्स की बात की जाए तो सबसे पहले ड्रीम 11 विच इज़ इनटू स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म। ड्रीम 11 क्रिकेटर्स को कम्पीट करता है, को सेगमेंट को टारगेट करता है।
MPL, विंजो जैसे और फंडेड कंपनीज है जो कैजुअल गेमिंग। हम लोग एक नया कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं विच इज़ प्रोफेशनल गेमर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म। भाई मेरे सुन भाई आपका सुन, विजन मेरी- क्या है मेरे इस को- नहीं, प्लेटफॉर्म एक के मिनट लिए? क्या? आपने नज़ारा टेक्नोलॉजीज का नाम सुना है? यस यस ठीक है, वो इस स्पेस में ये एग्जैक्टली यही कर रहे हैं पिछले 15 साल से। यस ठीक है, किंगस्टन कर रहा है और अनाब कम से कम 10 कंपनीज कर रही हैं, पबजी खुद करता है इंडिया में। खुद करता है। यस सर। तो इसमें मेरे को कोई कॉम्पिटिटिव मोड नहीं लगता, नंबर 1। नंबर 2, दिस होल मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, मैं पहले आपको कहता हूँ वापस जाओ कॉलेज, क्योंकि यू नीड टू फिनिश दैट डिग्री। आई हेट एंटरप्रेन्योर्स हु डोंट फिनिश देयर प्रोफेशनल डिग्रीज, क्योंकि कॉलेज की डिग्री अगर आपको लगता है कि विल नॉट टेक यू फार, देन दैट इज फंडामेंटली अ प्रॉब्लम। I think मोहित क्या कह नहीं, रहे but हैं कि if अगर someone funds your funding education, will you he's go back? funding, if he's willing to fund your education, will you go back and get your degree? नो। पर ऐसा क्यों है? आपको Why क्यों the नहीं फिनिश stubbornness करना around it? I'm funding your as my own personal money. I will give for your college. But ठीक है, that's his call. मतलब like he लेकिन wants to आप pursue खुद ही बताइए, entrepreneurship. क्या है ना, The startup is growing, right? I have This put is all I can bet my life on this. This is not the startup which will make you money head over fish. But if you finish that, आजकल NFT tokens होते हैं लोगों के, where I can take a call whether you're going to do well in your life and I can buy a token on you. तुम वो college degree जाओगे, तुम्हारा NFT token अपने आप बढ़ जाएगा। मैं खुद से कह रहा हूँ ये बात। In this startup, you will not make the kind of money that you think हाँ, you will. पहले एक बार व्हाट आपस इज द में क्या इक्विटी स्प्लिट? So हम लोग का पूरा bootstrapped है। हम लोग का they own about 1/3 of the company and rest of is with me. Some friends भी है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनको भी थोड़ा एक इक्विटी का शेयर हल्का। जरा कैप टेबल समझाओ, किसके पास क्या है? So I own about 65 around of the company. He owns about 20-22 and 10. Like 2022 नहीं होता है भाई, आप I own आप about कैप टेबल 22% of the company. Yeah. हाँ, तो What is जो भी है about? You क्लीन either own 22 I or own don't 22% of the company. I'm so sorry. Yeah. So you have to see if you understand venture investing, एक 1% की वैल्यू आज PayPal में, Amazon में 1% की वैल्यू क्या है? So when you are coming to invest, आप अभी थोड़े यंग हैं तो आप ऐसे बोल रहे हो everything is not approximate कि ये हो गया, मैं 50,000 approximate ये कर everything लूँगा। is founders equity. That's what I'm saying. Yeah. Founders equity. So Friends what- and family भी तो है आप मेरा कह तो रहे मेरा ये है सजेशन कि आप 6 महीने में जो आप 3 लाख से 10 लाख या 25 लाख का रेवेन्यू, आप जो प्राइज मनी का और कुछ स्पॉन्सरशिप और यूट्यूब से रेवेन्यू क्रिएट करिए, और 6 महीने बाद अगर आप ये कर पाएंगे तो आप, मेरे को लगता है तब आपको फंड रेज करना चाहिए। एक्चुअली टेक्नोलॉजी पार्ट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट जाता है, टेक्नोलॉजी का अपग्रेड करना, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि मीडिया थिंग इज़ वन थिंग, लाइक उस पर हम लोग को कुछ स्केल नहीं है, हम लोग का स्केल टेक्नोलॉजी बनाने के लिए और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए तो पैसे हम नहीं दे सकते। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बन चुका है। टेक्नोलॉजी में और क्या चाहिए आपको अगर पीओसी बन गया है? टेक्नोलॉजी जैसे iOS में भी हम लॉन्च करना चाहते हैं, अपने ऐप को और अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो एकदम बेसिक चीज़ें बस कर रहा है, राइट? वो एक खैर रजिस्ट्रेशन। मेरी समझ में तो ये है कि मेरे लिए तो अभी ये इन्वेस्टमेंट की स्टेज पे नहीं है, बहुत कॉम्पिटिटिव और क्राउडेड डोमेन है, और इनका मेरे लिए ये मैं नहीं करना अंकिता, चाहूँगा। आपको क्या लगता है? आपको किस लेवल पे आना पड़ेगा टू गेट स्पॉन्सरशिप? क्योंकि इसमें काफी स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप्स हमें अभी भी थोड़ी बहुत मिली है, बट वो बहुत नहीं, छोटे ब्रांड्स है, क्योंकि हम लोग की रीच उतनी बड़ी नहीं है। 50,000 यूज़र में कोई हमें हेडफोन ब्रांड्स या जो भी गेमिंग इक्विपमेंट्स को तो वो प्रोवाइड क्या करता होता है वो रीच? वो क्या होता है वो नंबर? वो रीच हो सकती है 5 लाख व्यूअरशिप महीने की, अगर आती है 10 लाख तक आती है, 1 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली, वहाँ से हम लोग को चालू हो जाए। बट उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग ने अभी स्टार्ट किया है एंड उसमें भी हम लोग का काफ़ी बर्न हो जाता है पैसा। आप थोड़ी कंटेंट बनाते हो, आप तो खाली गेम स्ट्रीम कर रहे हैं, लाइक ट्विच, राइट? या बट उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें लगती है, इक्विपमेंट्स लगते हैं एंड ऑल दैट, और एक ही जन नहीं कर सकता है वो, उसके लिए हम लोग को बंदे भी और चाहिए। So we are also building a team to do that. या आप मतलब आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट आप मतलब कर क्या रहे हैं थोड़ा सा। पबजी गेम है, आई अंडरस्टैंड दैट, उसमें आप लोग competitively खेल रहे हैं। PUBG is also organizing games, competitive games, Yeah. but लोग वो उधर नहीं खेल के आपके पास आ रहे हैं खेलने के लिए। ऐसा कुछ नहीं। फिर सेगमेंट कॉम्पिटिटिव, जब आप एक प्लेयर की नज़र से देखो तो कितने भी ई स्पोर्ट्स इवेंट हो, उसका रहता है कि उसे हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें ऐसा कंपटीशन कुछ नहीं है। कोई बड़ा प्लेयर आके 10 करोड़ का प्राइस पुल कर रहा है, कोई छोटा प्लेयर 1 लाख का कर रहा है, लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, 10 करोड़ में भी करते हैं, तो वैसा कोई कॉम्पिटिटिव हम लोग को चैलेंज नहीं है।
हर जगह पार्टिसिपेशन किया जाता है। तो आप बस ये ऐसे इवेंट्स क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे लोग आके पार्टिसिपेट करें और एक प्राइज मनी ले जाएं, एंड आपका मेन रेवेन्यू इनकम है स्पॉन्सरशिप। मेन एट स्केल वही होगा हम लोगों का, क्योंकि हम लोग एक ऐप में टेक बेस्ड बना रहे हैं। भाई मेरे पर ये नज़ारा ऑलरेडी ये सब कुछ कर रहा है ना। नज़ारा कर रहा है, मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। नज़ारा नॉर्डविन गेमिंग को एक्वायर किया है, विच हैज़ राइट्स ऑफ ESL एंड ड्रीम हैक, जो इंडिया में एक साल में एक बार टूर्नामेंट करते हैं। इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसमें इतने लोगों का करियर हम नहीं बना सकते। दैट इज़ द थिंग। वो लोग कम्प्लीटली मीडिया कंपनी जैसे काम करते हैं, हम लोग को टेक एनेबल करके एक गांव में बैठा हुआ अगर कोई हमारा यूज़र या प्लेयर है, उस तक अपॉर्चुनिटी पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग इसको इजी करना चाहते हैं कि ये ऐप है, इस पे ये इवेंट है, आप अगर इसको जीतते हो तो आप सीधा वहां पहुंच सके। इतना इजी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं हम। तो अभी रनवे कितना है? समझ लो फंडिंग नहीं हुआ तो कितना रनवे है आपके पास? कितने टाइम तक चला पाएंगे? हम लोग का बर्न रेट सबसे अच्छा है, मतलब काफ़ी हम लोग ने कम रखा है। 15 से 20 हज़ार में बर्न रेट में हम लोग इजीली 50 to 1 लाख का रेवेन्यू भी जनरेट कर लेते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर लेते हैं। बर्न रेट हम लोग का 15,000 है, हम लोग अपने पॉकेट मनी से पैसा डाल के कंपनी चलाते हैं, राइट। सो बर्न रेट अभी 1 साल का तो हम लोगों के पास है। नहीं, पॉकेट से पैसा मतलब आप कमा कहाँ रहे हैं पैसा? हम लोग यूजर्स इसी- इकट्ठा अच्छा, इसी से कमा के इसका इसी प्रॉफिट से आप वापस इन्वेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो अगर 50,000 बर्न रेट नहीं, मतलब आपका प्रॉफिट है 15 से 20 हज़ार रुपए महीने का। नहीं 15 हम अपने जेब cost से डालते हैं। 50,000 का अगर हम रेवेन्यू करते हैं तो उस पर हमें 10,000 का प्रॉफिट के जेब से डालना अच्छा, होता है, क्योंकि हमको सैलरीज भी देनी होती है। जो इवेंट्स होते हैं ये ऑटोमेटिक नहीं होते, इसके लिए हमें बंदे लगते हैं जो इस इवेंट्स को एक एक को कहाँ से ला रहे हैं? उसमें सैलरी में हमारा आप ये खुद की जेब से कहाँ से ला रहे हैं? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज़ नन ऑफ यू आर वर्किंग, राइट? हम लोग का बताया ना कि हम लोग प्रोजेक्ट्स उठाते हैं कुछ डिजिटल मार्केटिंग के या फिर वेब। So you are taking part-time job through which you are funding this, correct? मतलब तो आप पार्ट टाइम Freelancing जॉब नहीं है, बट पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग काइंड ऑफ। wait, गिग मतलब- वर्कर्स, हाँ? दे आर गिग वर्कर्स। इनकी सारी बातें हमारे हॉर्सेस जो हैं, आप लोगों ने अपनी बातें रख दी हैं, राइट? हमारे हॉर्सेस ने भी सुन लिया है, तो एक एक करके हम सिर्फ जल्दी इसे रैप अप करते हैं और जानते हैं इनकी राय। महावीर, टू स्टार्ट विथ यू। जब तक इनका स्केल अप नहीं होता है, रेवेन्यू नहीं आता है और क्लियर प्लान नहीं होता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अंकिता, या इसमें काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं, तो आई थिंक आपको थोड़ा फोकस करके करना पड़ेगा। इसमें स्केल चाहिए एंड आपको एक बिल्ड करना है कम्युनिटी फॉर स्पॉन्सरशिप एज वेल। तो मे बी इन अ फ्यू मंथ्स आप वापस आ सकते हैं। संजय जी। दे आर वेरी अर्ली। काफ़ी आप बहुत इनिशियल स्टेज में हो। कोई एंजल 1-2 दो चेक आप किसी से उठा लो, 5 लाख 10 लाख वाले, एक बिगनिंग आपका हो जाएगा। देन आई थिंक इट इज़ एन इंटरेस्टिंग प्ले। मेरे को आपसे टच में रहना, लेट्स सी हाउ इट बिल्ड्स अप। आई एम इंटरेस्टेड, बट अभी फ़िलहाल के स्ट्रक्चर में टू मेनी थिंग्स हैपनिंग। आरती, आप क्या कहेंगे? अगेन यू आर अ लिटिल टू अर्ली राइट नाउ। आई वुड मुझे लगता है कि आपको एक अपना टाइम और थोड़ा सा जो अगल बगल से पैसा, फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड से पैसा लेके एक स्ट्रॉन्ग अपना मोट बिल्ड करना चाहिए। एंड वुड लव टू सी यू आपको 6 महीने में, तो आपको ट्रैक करेंगे, बट टू अर्ली राइट नाउ टू से। मोहित, जो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता आपसे। मैं तो इतना अपमानित हूँ कि मैं यहाँ बैठा क्यों हूँ। मैंने कहा इंजीनियरिंग खत्म करने के लिए मेरे से पैसे ले लीजिए, आपने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बिजनेस में 15 और कॉम्पिटिटर्स हैं। मैं नज़ारा में मैं प्री IPO इन्वेस्टर हूँ। वो एग्जैक्टली यही कर रहे हैं और बहुत बड़े स्केल पर कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है। मैं मतलब आई एम सो एजिटेटेड बाय द फैक्ट कि आप अपनी यूथ को वेस्ट कर रहे हैं। अगर ठीक है संजय जैसे कोई आ जाए आपके कैपिटल में तो आपकी शायद बात बच जाए। बट अगर पॉसिबल है आपके लिए टू फिनिश योर डिग्री, आप करिए। 1 साल में कुछ नहीं होगा। आप थर्ड ईयर यू How would you फिनिश compete against Nazara? It's simple question. संजय he can't compete against us. Let's hear him out ना, मोहित, let's hear him out. नहीं, लेकिन इस बात को आप लोगों को भी समझना होगा जो मोहित स्ट्रेस दे रहे हैं, और ये फैक्ट है कि आप डिग्री के बिना आप अधूरे हैं। तो आपको No, नहीं कल लगता को अगर ये स्टार्टअप ना चले, हाइपोथेटिकली, ठीक है, एटलीस्ट वो डिग्री तो रह जाएगी आपके पास एक नौकरी के लिए। टुडे यू आर अनएम्प्लॉयबल। गिग इकोनॉमी, ठीक है, गिग जॉब्स मिल रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स हर नुक्कड़ पर है। हर तीसरा आदमी डिजिटल मार्केटिंग करता है आज। और Web3 में आपको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एप्पल के जब जो नया iOS 14 के, आपको तो पता ही अपडेट के बारे में, ठीक है, उसके बाद कोई किसी को ट्रैक नहीं कर पा रहा। तो
तो आप वो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आधी वहीं खत्म हो गई है, जो बची कुछ चीज़ है वो एंड्रॉयड खत्म कर देगा। सो इसके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हम लोग का कस्टमर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत कम है, 5 से 10 रुपए के अंदर एक कस्टमर आ जाता है। कंटेंट क्रिएशन में फ्री में ऑलमोस्ट कस्टमर आ रहा है, बट उस पर कॉन्टेंट जैसे जैसे बढ़ता, अच्छा हम लोग क्वालिटी अच्छा प्राइस पुल कराते जाएंगे तो उससे लोग फ्री में आ रहे हैं। दिस इज़ द थिंग, कंपटीशन इतना नहीं है मार्केट में जितना दिखता है। चलिए आई थिंक नहीं ये नज़ारा वाला आप सॉल्व आई करिए। अंडरस्टूड इट। वो कह रहा है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम है। फाइनेंसेस मुझे बहुत समझ में नहीं आती है, लेकिन ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं मोहित के उस ऑफर के बाद भी, तो मुझे लग रहा है दे आर ओनली इनटू कि किसी तरह से पैसे बन जाए। जुगाड़ है, जुगाड़, ये स्टार्टअप नहीं है, ये जुगाड़ है। बस पैसे आ जाए। नहीं ऐसे नहीं, तो नहीं मतलब बोल I सकते। would- हाँ। See, आज के तारीख में भी ड्रॉप आउट काफ़ी सक्सेसफुल है। अगर उसका पैशन है गेम में तो आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ाई नहीं करे, ये है कि मेरा उससे बेटर पैशन है, देन इट्स अ थिंग विच ही कैन परस्यू, इट्स इज उनका खुद का इंडिविजुअल डिसीजन। बट मेरे को वो नज़ारा वाला आंसर नहीं मिल रहा है। हाउ आर यू गोइंग टू कम्पीट, आप कैसे कम्पीट करेंगे? सो अभी अगर आप एज ए गेमर के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो नज़ारा का कोई ऐसा ऐप या ऐसा टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि आप उसमें तुरंत पार्टिसिपेट करके वहाँ तक पहुँच पाओ। उनका साल में 1-2 इवेंट्स होता है और अभी इवेंट का क्वांटिटी कम है। बहुत सारे ब्रांड्स एक साथ भी कोएग्जिस्ट कर सकते हैं इस फील्ड में, इस ई स्पोर्ट्स के कैटेगरी में। सो उसमें इतना कंपटीशन का दिक्कत नहीं है। कितनी ई स्पोर्ट्स कंपनीज हैं रजिस्टर्ड इंडिया में? बहुत है, मतलब 5-10 से तो ऊपर हो सकती है। सब छोटे छोटे हैं, काफ़ी सारे हैं। एक बस आपको कम से ना कम 100 हैं, कम से कम 100 आप हैं। अपना मुझे तो- मार्केट मैं को 10 तो मैं ही मिल थोड़ा चुका सा हूँ। रिसर्च करिए। आप अपना मार्केट को थोड़ा सा रिसर्च करिए। हर चीज आपका जो ये एटीट्यूड है ना कि 5 होंगी 10 होंगी, लमसम टाइप, वो एटीट्यूड नहीं रखिए। आप लोग यंग है, पैशनेट हैं। मैं इनफैक्ट मतलब थोड़ा सा खुद के पास मुझे पढ़ाई का पैशन है, बट आई वुड काइंड ऑफ स्लाइटली डिसएग्री ओवर हियर। अगर उसका नहीं है पढ़ाई में मन तो ही रादर परस्यू हिज पैशन। बट अगर आप इस तुक्केबाजी में पैशन परस्यू कर रहे हैं तो वैसे ना करिए। यू नो, गेट अ राइट मेंटोर। आई थिंक व्हाट द 3 ऑफ यू नीड इज एक अच्छा मेंटोर। कनेक्ट विद संजय जी, ही विल बी अ राइट मेंटोर फॉर यू, बट कनेक्ट विद हिम एंड सी व्हाट यू कैन मेक ऑफ। तो मुझे ये लगता है कि हमारे हॉर्सेस ने अपनी राय रख दी है यहाँ पर। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर आए तो शायद हो सकता है जिस डील को सोचकर आप यहाँ पर आए थे शायद इनकी समझ में भी आ जाएगा और यहाँ पर फंड रेज जो आप चाहते हैं वो हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए सिर्फ ढेर सारे विशेस हैं इनकी तरफ से। हाँ, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लेवल पर, लेकिन ठीक है, एकेडमिक्स भी बहुत ज़रूरी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पता होना चाहिए कि Cheers. Thanks.